दुर्भाग्यपूर्ण है कि SMVDU माता श्राइन बोर्ड के वहां से 550 करोड़ की चांदी 38 करोड़ की रह जाती है। जिस तरह से इस तरह की हमारी पूजनीय जो जगह है, मुझे लगता है माता वैष्णो देवी से बड़ा स्थान जम्मू कश्मीर में कोई नहीं है। हमारे लिए सबसे पूजनीय स्थान वो है। हमने देखा कि माता वैष्णो देवी कुछ ही दिनों में हमारे संज्ञान में आया कि 550 करोड़ की चांदी वहां से गायब हो गई और सिर्फ आज 30 करोड़ की चांदी रह गई। आज ये पूछने वाली बात है कि हिंदू हिंदू करके सरकार बनाने वाली भारतीय सरकार आज इसके बारे में क्या जवाब देना चाहती है, क्योंकि SMVDU जो श्राइन बोर्ड है इसको हेड करते हैं यहाँ LG सरकार, और LG साहब किसके नुमाइंदे हैं ये भी आप जानते हैं। हमने देखा कि तमाम मंदिरों से जो खजाने हैं वो खत्म हो रहे हैं। ये बहुत अपने आप में एक चिंता का विषय है कि जो अपने आप को सबसे बड़ा कस्टोडियन मानते हैं हिंदू का, और उन्हीं के नेतृत्व के अंदर हमारे खजानों का खाली हो जाना। माता के दरबार से अगर चोरी हो सकती है, किसी को डर नहीं है कि माता के चरणों से अगर कोई चोरी कर सकता है तो वो फिर और क्या नहीं कर सकता। ये आज जागने की जरूरत है, जम्मू की जनता को जागने की जरूरत है। इसके लिए मुझे लगता है पूरे भारत की जनता को जागने की जरूरत है कि ये खाली एक चांदी का मसला नहीं है, ये हमारी जुड़ी हुई भावनाएं हैं जो हम वहां चढ़ावा चढ़ाते हैं, और वो वहां से गायब हो जाना उस खजाने का कहाँ चला गया, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को जरूर देना चाहिए। वही भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़े हिंदू होने का अपने आप को मानती है कि हमसे बड़ा हिंदू कोई नहीं, हिंदू हिंदू कह के सरकार बनाती है, और वही मंदिरों का किस तरह से हमने देखा कि काशी के अंदर मंदिर तोड़ दिए गए, वहां किस तरह से ब्राह्मणों की चोटियां काट दी गई, किस तरह से काशी के तमाम प्राचीन मंदिर उनको धराशायी किया गया। तो काशी से आप जानते हैं कि सांसद भी कौन है, और श्रीमान मोदी जी वहां के सांसद हैं। जब वहां ऐसा हो सकता है और यहाँ माता वैष्णो देवी के चरणों से इतनी चांदी का यहाँ से गायब हो जाना, ये बहुत बड़ा सवाल है कि माँ के चरणों में जो दुनिया भर से यात्री आते हैं वो एक बहुत अपने विश्वास के साथ और एक मुझे लगता है माता के सम्मान में जो वहां चढ़ावा चढ़ाते हैं उसका यहाँ से गायब हो जाना, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। क्योंकि हमने देखा है कि लगातार माता वैष्णो श्राइन बोर्ड के ऊपर लगातार इस तरह से प्रश्न उठते गए हैं। जिस तरह से वहां भूस्खलन होता है तो उस पर जबकि एक वहां एक एडवाइजरी थी कि इन दिनों वहां पे माता की जो ये यात्राएं नहीं चलनी चाहिए थी, क्योंकि माता की यात्रा आप रात को भी चला रहे हैं, दिन को भी चला रहे हैं। हमारे में होता है कि हम रात को देवी को सुला देते हैं और सुबह फिर 4 बजे हम उनके द्वार खोलते हैं और माता को स्नान करा के फिर यात्रा शुरू होती थी। वहीं आपने रात को भी और दिन को भी उस यात्रा को इससे लाया क्योंकि आपके लिए सिर्फ माता आज एक खजाने का जरिया बन गई, और हमें आज पता चलता है कि जो माता के चरणों में हमने भेंट चढ़ाई थी उस भेंट को वहां से गायब कर दिया जाता है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा कि माता के चरणों से वो सारी चांदी कहाँ गायब हुई और कैसे गायब हुई, इसका जवाब उनको देना होगा। आज हम देखते हैं कि और भी हमने देखा कि मुंबई से वहां से भी मंदिरों से इस तरह से पैसे गायब हो जाना, खजाने गायब हो जाना, ज्वेलरी गायब हो जाना, और तिरुपति बालाजी से भी हमने देखा कि गायब हो गई। तो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है भारतीय जनता पार्टी पे जो ठेकेदार मानती है अपने आप को हिंदुओं की। पूछना है ये वही लोग हैं जो उस वक्त प्रदर्शन करते थे, जिनको बच्चों की पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, जिनको किसी भी धर्म जाति से कोई लेना देना नहीं। जितनी धर्म की गिरावट हिंदू धर्म में जो एक चोट भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाई है वो मुझे लगता है ना ऐसी कोई सरकार आई होगी ना आएगी। जिस तरह से हम देखते हैं कि बीफ का व्यापार इनके दौर में बढ़ जाना, जिस तरह से हम देखते हैं कि कॉलेजेस के ऊपर सियासत करना, ये तमाम चीजें अपने आप में है। ये वही पार्टी है जो एक तरफ कॉलेज बंद करवाती है और आज NLU के लिए जगह जगह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए प्रदर्शन कर रही है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इनके ऊपर आज फिर एक प्रश्न है कि आप NLU के लिए यहाँ प्रदर्शन करते हैं कि NLU दिया जाए, वहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक लॉ कॉलेज बंद हो जाता है, एक फाइन आर्ट्स कॉलेज बंद हो जाता है, एक आपका योगा कॉलेज बंद हो जाता है, तो उसपे वहां से पढ़ने वाला क्या बच्चा लॉयर ना बनता, वहां से पढ़ने वाला बच्चा बैरिस्टर ना बनता। तो ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह है कि ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के ऊपर जो प्रदर्शन हो रहा है ये जम्मू के लिए नहीं हो रहा। अगर जम्मू के लिए हो रहा होता तो इस कश्मीर के अंदर यही कॉलेज 8 वर्षों से चल रहा है। यहाँ के आपने तमाम VC जो है आपने बाहर से लाके लगाए, कश्मीर के अंदर तमाम VC जम्मू कश्मीर से लगे हैं। तो ये आपका जो लव फॉर जम्मू है ये नजर आता है, आपकी करनी और कथनी में जो अंतर है वो स्पष्ट साबित होता है। क्योंकि आज जो दृश्य देखने को मिलते हैं वो इस तरह से हैं कि मंदिरों के पैसों पे इनकी नजर है, मंदिरों के खजानों की लूट मचा रखी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक गिर सकती है। ये सिर्फ जिस तरह से इन्होंने चोरी करने की कोई साधन छोड़े नहीं, तमाम इंस्टीट्यूशंस जो कांग्रेस ने अपने समय में बनाई थी उनको इन्होंने बेच डाला। आज इन्होंने माता के खजानों को भी चुराना शुरू कर दिया। ये आप खुद ही कह लीजिए कि ये जो चोर भारतीय जनता पार्टी है इसको इसका जवाब देना होगा।